मैं हूं ज़रगुन शाह, रावलपिंडी डिवीज़न के इलाके मरी से, और हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। अपनी साबका रिवायत और एजाज़ को बरकरार रखते हुए जियो न्यूज़ आ रहा है आपके शहर, आपके इलाके और आपके हलके में। आज के प्रोग्राम में हम करेंगे आपस की बात रावलपिंडी डिवीज़न के इलाके NA 51 के आवाम के साथ और जानेंगे उनके मसाइल। हमारे साथ रहिए। जी ये बताएं कि इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये कौन सा इलाका है, और आपके ख़्याल में इस इलाके के सबसे बुनियादी मसाइल इस वक्त क्या है? इस इलाके का मसला ये है कि यहाँ गैस नहीं है, और ये गैस न होने की वजह से दरख्तों की कटाई होती है, उस पर मौसम पर बुरे असरात मरतब होते हैं। दूसरा मसला यहाँ का ये है कि यहाँ गर्ल्स हाई स्कूल चारियान है, वो बिल्डिंग तो उसकी तैयार है लेकिन वो आगे क्लासें हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की नहीं हो रही हैं। और दूसरा मसला ये है अगर वहाँ उसको हायर सेकेंडरी किया जाए तो ये तक इसका बहुत आवाम को फ़ायदा होगा। तो पिछली गवर्नमेंट में कुछ काम हुआ है आपके इलाके में, कुछ अवामी फलाह व बहबूद के काम? पिछली तो गवर्नमेंट में काम इतने ख़ास नहीं हुए हैं। ये जो गैस वाला मामला है ये पिछली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में फ़ंड ट्रांसफ़र हुए थे और ये काम गैस वाला भी रुका हुआ ही है। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, अब आगे मौसम आने लगा है बर्फ़ का, तो उस वक्त लोगों के मसाइल क्या होते हैं यहाँ पे? बर्फ़बारी में यहाँ पे रोड बंद हो जाती हैं और आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बर्फ़ ज़्यादा हो तो रोडें बंद हो जाती हैं, लाइट बंद हो जाती है, ये मसला है। तो गैस आपके इलाके के लिए कभी मंजूर हुई है, गैस की कोई पाइपलाइन वगैरह? जी गैस की पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं लेकिन वो अभी वो उन पे नहीं लगे हैं। अच्छा, यानी सप्लाई नहीं हुई है? सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये कब से ये मामला अटका हुआ है? ये तकरीबन 5 साल से लटका हुआ है। ये एक बात इन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट की है कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये न्यू मरी का इलाका है, पत्रियाटा, और यहाँ पे चीड़ के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और उसके अलावा और भी जंगलाती दरख्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जंगल यहाँ पे बहुत हैं। तो इन्होंने एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट बताई, वो ये कि जब गैस नहीं होती तो लोग मजबूरन दरख्त काटने पे आ जाते हैं और इस तरह जंगलात की बेदरग यहाँ पे कटाई हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इस इलाके का भी और इस मुल्क का भी। जी यहाँ पे सबसे मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, जो बयान करूँ तो शायद आपका पूरा दिन यहाँ पे लगे, लेकिन मेन जो बुनियादी यहाँ पे मसाइल हैं 2 है। एक तो रोड का मसला है। हमारे रोड आप जहाँ से उतर के आए यहाँ पे ये 5 यूनियन कौंसिल का मरकज़ी बाज़ार है न्यू मरी पत्रियाटा, और एशिया की दुनिया यानी कि दूसरी चेयरलिफ्ट यहाँ पे लगी हुई है, और ये रोड जो है ना ये आपके खंडाट का मंजर पेश कर रहे हैं। इसी तरह ये अंगूरी रोड है, चारहान रोड, यहाँ पे जब ऊपर वाली रोड बंद होती है बर्फ़बारी की वजह से तो ये रोड खुली होती है, लेकिन वो भी कंट्राट का मंजर पेश कर रही है अरसा दराज से, किसी की तरफ से कोई तवज्जो इस तरह। यानी ये जिसका रोड का आपने जिक्र किया अंगूरी रोड, ये अगर कोई बंदा पत्रियाटा से मरी से होता हुआ इस्लामाबाद जाए और बर्फ़बारी की वजह से ये रोड बंद हो तो ये अंगूरी रोड जो है ये इस्तेमाल होता है, तो इसकी हालत क्या है इस वक्त? ये बिल्कुल खंडाट का मंजर पेश कर रही है अरसा दराज से, बिल्कुल किसी तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। कई बार आवाम ने इस पर एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उस पर भी कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरी एक बात, यहाँ पे जो है स्कूलों का अहम मसला है। अगर कैमरामैन बता सके, ये ऊपर स्कूल है गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल, ये जो दीवार से लगी हुई है। अच्छा। यहाँ पे ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है? गवर्नमेंट हाई स्कूल है। अच्छा, तो इसका क्या मसला हुआ है? ये स्कूल जो है ना उखाड़ दिया है ठेकेदारों ने, जो है ना इसका मलबा जो है ना वो पता नहीं किधर लेके गए हैं। इसका काफी पुराना स्कूल था? पुराना स्कूल था, ये अंग्रेज दौर के यानी कि सबसे पहला स्कूल यही था। ये लड़कों का था या लड़कियों का था? लड़कों का स्कूल था। अच्छा, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल। इसको क्या मसला क्या पेश है? ये ख़त्म कर दिया, उजाड़ दिया गया है। कह रहे थे यहाँ पे जो है नई बिल्डिंग बनेगी, वो नई बिल्डिंग तो क्या वो पुरानी बिल्डिंग का मलबा भी जो है ना उठा के ले गए हैं। यहाँ पे के चक्कर में पुरानी से भी गए हैं। अच्छा। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि ये मेन इशू है रोड, और यहाँ पे जो है ना स्कूल है, ये बुनियादी हुकूक है हमारे, यहाँ हमें ये हुकूक मिलने चाहिए। तो हमें हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि इस पर जो है तवज्जो दें। न्यू मरी के इलाका पत्रियाटा की तकरीबन 5 से 7 यूनियन काउंसिल्स के लिए इस इलाके में ये स्कूल मौजूद था। ये स्कूल, इसके बारे में हमें ये बताया गया कि ये अंग्रेज़ के वक्त से चला आता था और इसका नाम था गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल न्यू मरी।
उसके बाद ये स्कूल जो है उसे गिराया गया और ये कहा गया इस इलाके की आवाम को कि ये स्कूल नया बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद से देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन साजिद तारिक आपको दिखाएं कि इस स्कूल की हालत ये है कि ये उसके ऑफिस की बिल्डिंग थी जो आधी से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ज़बू हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है और इसे कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल न्यू मरी का ये खेल का मैदान था जो इस वक्त एक वीरानी का बड़ा दिलखराश मंज़र पेश कर रहा है। और इस तरफ हमारे स्कूल के ये सारा क्लासरूम्स थे, ये यहाँ पे क्लासें होती थी और हमें ये बताया गया कि जब ये स्कूल गिराया गया तो इसका मलबा भी बहुत जल्दी गायब हुआ और उस मलबे में बड़े अच्छे पुराने अंग्रेज़ के दौर के तराशे हुए काफ़ी मिकदार में पत्थर थे जो कि अब नज़र नहीं आते। और इस स्कूल के इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिर्फ खंडरात नज़र आ रहे हैं जो कि इस इलाके का, इस आबादी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्कूल था। इस स्कूल को गिराने के बाद लोगों से ये कहा गया कि यहाँ पे हम फ़ीमेल स्कूल यानी बच्चियों का एक स्कूल तामीर करेंगे, ताहम वो भी नहीं हो सका और गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पे इस इमारत का सिर्फ मलबा और खंडर नज़र आ रहे हैं। स्कूल नहीं बन सका, ना ही बच्चों का स्कूल बन पाया और ना ही बच्चियों का कोई स्कूल या तालीमी इदारा वजूद में आ सका। ये वजाहत है कि रोड का बहुत बड़ा मसला है, तंग है, जगह से टूटी है। फिर यहाँ से जो चरियान रोड, अंगूरी रोड जा रहा है ना, न्यू मरी से अंगूरी रोड चरियान, ये बहुत बड़ा इलाका है, 2-3 यूनिट काउंसिलें इस पर टच हैं, बहुत बड़ी आबादी है। अरसा 30 सालों से ये नकारा बना हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बार बार लोग इंटरव्यू दे चुके, बार बार कौम बाला से कह चुके हैं, कोई हाई वाले भी नहीं चेक करते यहाँ की इसकी कोई रिपेयरिंग हो जाए, किसी हवाले में कोई हो जाए। हमारी अवाम बाला से यही अपील है कि इस रोड का, चरियान अंगूरी रोड जो खस्ता हाल बना हुआ है, जिस पे बहुत अवाम है, काफ़ी लोग यहाँ पे बड़ी आबादी है, इसको तमीर किया जाए, इसकी असर नो कोई देखा जाए। यानी ये एक रोड है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद जाने के तौर नेमल बदल है रावलपिंडी इस्लामाबाद के रोड का, और उसकी हालत ख़राब है आपके ख्याल? जी जी, इसमें यह ना, एक तो ये सर्दियों में स्याहों के लिए भी बहुत मौजू है, जो चेयरलिफ्ट पे स्याह आते हैं, ऊपर मरी वाला रोड बंद हो तो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, यहाँ बर्फबारी कम होती है। दूसरा आवाम बहुत ज़्यादा है इस पर, उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला है। एक तो हमारी रोड का मसला है, दूसरा हमारी यहाँ पे एजुकेशन का मसला है। यहाँ हमारे कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज का सिस्टम नहीं है, कॉलेज नहीं है यहाँ पे, कोई कॉलेज नहीं है, बल्कि एक ख़वातीन का ग्रेजुएट किया गया था हाई स्कूल चरियान में, उसमें भी कोई असर नो, वहाँ पे कोई उसकी आगे तकमील नहीं हुई है। वो कब से अपग्रेड नहीं हुआ? वो 1 साल हो गया अपग्रेड हुआ है, उसका कोई आगे उसकी टेंशन नहीं है, कोई आगे उसको चलाया नहीं जा रहा है, कोई टीचर्स नहीं है, कोई वाम अवल नहीं है, उसके बारे में भी सोचा जाए। और बिजली गैस पानी शानी का मसला कैसा है? पानी तो हमारे बाज़ार में अमूमन है ही नहीं, इतना बड़ा बाज़ार है, स्याहों का बाज़ार है, यहाँ तो पानी के बारे में होना चाहिए कि जगह जगह नलका हो, वाशरूम बने हों, स्याह आते हैं, बड़े पूरी दुनिया से स्याह यहाँ पे आते हैं। ये चेयर लिफ्ट जो हमारी है पूरी दुनिया के वर्ल्ड के हिसाब से है, तो यहाँ पे इस वक्त जिस बाज़ार में हम खड़े हैं ये पत्रियाटा का बाज़ार है और यहाँ पे जो विज़िटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से भी, क्योंकि पत्रियाटा की चेयर लिफ्ट जो है वो काफ़ी मशहूर है। तो इनका ये कहना है कि इस बाज़ार को और बाज़ार के इर्द गिर्द की आबादियों को पानी बिल्कुल भी मुयसर नहीं और उन्हें टैंकर्स मंगवा के अपना गुजारा करना पड़ता है। जी, आप मरी के रिहायशी हैं, यहाँ न्यू मरी के, आप के ख़्याल में यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पे मैं सबसे पहले एक पॉइंट रेज़ करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चेयर लिफ्ट है, तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी चेयर लिफ्ट इसको कहते हैं, और यहाँ पे अच्छा भला एक रेवेन्यू जनरेट होता है जिसका इस बाज़ार को कोई फ़ायदा नहीं है। इवन कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, जो टूरिस्ट यहाँ से गुज़रते हैं, मतलब चेयर लिफ्ट को अप्रोच करने के लिए इस बाज़ार से ही गुज़रते हैं, लेकिन इस बाज़ार को उस चेयर लिफ्ट के रेवेन्यू से कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। ये एक पॉइंट था मेरा। और दूसरा, यहाँ पे BHU बना हुआ है अभी तक, बहुत बड़ा बाज़ार है, 5-6 यूनियन कौंसिल का समझ लें ये गढ़ है, जंक्शन है, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि RHC होना चाहिए। हमारा जो इलाके का सबसे बुनियादी बड़ा मेन मसला है, एक तो जो महंगाई है, ठीक है, इस वक्त खल्क़े खुदा के पास खाने के लिए आटे के पैसे नहीं हैं, तेल के पैसे नहीं हैं, ठीक है,
और हमारे जो मामलात मुल्क के चल रहे हैं उस हिसाब से अगर देखें तो बाकी बच्चों के लिए मेडिसिन लेने के लिए भी पैसे नहीं है। तालीमी सहूलियात देखें तो वो भी नील बटा नील है। गवर्नमेंट स्कूल में 100% रिजल्ट दे दिया जाता है लेकिन पढ़ाई 20% भी नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स के मसाइल देख लें। हॉस्पिटल में अगर इधर से छोटे सेंटर में जाता है या DHQ में जाता है या THQ में जाता है, वहाँ से भी पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाता है और जलील रुसवा होता है। मतलब हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। पेशेंट्स को आपके ख्याल में पिंडी इस्लामाबाद रेफ़र किया जाता है? जी सर, मरी में तो अभी बजाते खुद 2 दिन पहले एक केस हुआ, वहाँ पे जो मुकामी जो वहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन था उसकी अपनी वहाँ से जो है ना वो डेड बॉडी निकली है। वो बकौल कहने के उनके जी कि हमने उसको इनिशियल जो है ना वो ट्रीटमेंट दी थी, किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट उसको नहीं दी गई। ठीक है, अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है तो डॉक्टर को इतना तो वो होना चाहिए, सेंस होना चाहिए कि भाई इसको हमने क्या देना है और इसको क्या दे के। बहुत तो बरहक है लेकिन जो मतलब बुनियादी ज़रूरियात है वो हमारे ना BHU में ना THQ में। तो ये पत्रियाटा में अगर आपका कोई बंदा बीमार हो जाता है, किसी इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होती है तो उसे फौरी तौर पर कहाँ लेके जाते हैं आप? सर उसको फौरी तौर में तो वैसे मरी लेते हैं और मरी के बाद उसको रेफर कर दिया जाता है। 99% केसेस जो है ना मरी से रेफर किए जाते हैं। PIMS या रावलपिंडी की तरफ? जी, PIMS या रावलपिंडी की तरफ। यहाँ पे ये इस मतलब कोई सेहत के लिहाज से कोई बुनियादी सहूलत नहीं है हमारे पास। और सर्दियों में जब बर्फ़बारी पड़ती है और जब बर्फ़बारी अपने उरूज पे होती है, अब होने लगी है यहाँ बर्फ़बारी, उस वक्त सेहत की क्या मुश्किलात आप लोगों को दरपेश होती हैं? सर उस वक्त ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ जीप्स इस्तेमाल होती हैं और जो गरीब बंदा जो 1000 रुपये का दिहाड़ीदार होता है उसकी दिहाड़ी वैसे भी नहीं होती है, उसके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं। और मैं अल्फन आपको ये कहता हूँ बावजूद हूँ कि खुदा की कसम अच्छे अच्छे सफ़ेद पोश लोग हैं जिनके पास मेडिसन क्या खाने के पैसे भी नहीं हैं और वो आगे हमें वो इल्तिजा करते हैं कि सर किसी को बताना नहीं, हमारी पॉकेट के अंदर पैसे नहीं, हमें मेडिसिन अगर आप प्रोवाइड कर दें तो चलो हम तो कर देंगे। सारे तो इस तरह नहीं करते और ये काम है हमारी गवर्नमेंट का। इस पत्रियाटा में जहाँ हम खड़े हैं इसमें बर्फ़ कब पड़ेगी और कब इस बाज़ार में बर्फ़ जो है वो इसको कवर करेगी? सर बर्फ़ का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो मेरे रब को पता है, लेकिन 22 दिसंबर के बाद ये होता है कि 22 दिसंबर से पहले पहले मौसम इंतहाई ठंडा हो जाता है और बर्फबारी के चांसेस यानी जनवरी फरवरी में भी होती है यहाँ? जनवरी फरवरी मार्च तक भी होती है, मार्च के स्टार्ट में भी होती है। लेकिन वो जो मार्च के स्टार्ट वाली होती है वो जल्दी पिघल जाती है, लेकिन जनवरी और फरवरी की जो बर्फ़ होती है वो लोगों के लिए वबाल जान होती है। तो ये लोगों का कारोबार कैसा होता है उस वक्त? सर उस वक्त अगर वैसे एक बंदा दिन का 2000 रुपये कमा रहा है तो उस वक्त 150-200 रुपये उसकी दिहाड़ी नहीं होती टोटल, जो उसका खर्च भी नहीं होता, उसका किराया पूरा नहीं हो पाता। जी, इस वक्त हम पत्रियाटा में एक तंदूर वाले के पास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके इस वक्त क्या मसाइल हैं और स्पेशली जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो इन लोगों की मुश्किलात क्या होती हैं। जी आप ये बताएं कि जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, ठंड होती है, तो आप लोगों का कारोबार कितना मुतासर होता है इससे? बस क्या करें, लगे हुए हैं, एक दिहाड़ी वगैरह निकालते हैं, कभी कभी बचती है कभी नहीं बचती। गुजारा कैसा हो रहा है? गुजारा बस करते रहते हैं, बस क्या करें, मजबूरी जो है, निज़ाम तो चलाना है। दिहाड़ कैसी लग जाती है? दिहाड़ लगाते हैं 800,000 की दिहाड़ लगा लेते हैं, चलो निज़ाम चल जाता है घर का। बाकी आपको पता है महंगाई बहुत है। सर पानी का मसला है, पानी का मसला है, पानी किसी घर में नहीं आ रहा है, परेशानी है, प्रॉब्लम है बहुत। इस मसले से कैसे निपटते हैं आप? सर चश्मे से बस बाल्टियों के ज़रिए लाते हैं बस, पानी बहुत कम ही है पानी की। तो पिछले हफ्ते कोई जमात इस्लामी ने काम किया है तो रोड पे ऊपर ही किया है, आवाम को नहीं दिया है पानी। तो वो मुख्तलिफ जो पिछली हुकूमतें थी या उन्होंने कोई मसला, आपका पानी का मसला पिछली हुकूमतों ने हल किया? आपका मसला हल किया था, वो ख़राब हो गया ना, लैंड स्लाइडिंग हो गई है, जहाँ से पैप आते हैं ना लैंड स्लाइडिंग हो गई है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे पानी लाइन के ज़रिए यानी कि नहीं आ रहा आप लोगों के? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके अलावा आपका मसला क्या है? गैस नहीं है मेरे इलाके में, तो बिजली है। अच्छा, तो तालीम की और सेहत की सहूलियात कैसी हैं यहाँ पे? नॉर्मल है, नॉर्मल है। इधर से कोई मरीज़ एडमिट करने चाहते हैं पिंडी में जाना पड़ता है। अच्छा, पिंडी लेके जाते हो? ले जाते हैं, मेरी में हॉस्पिटल है, मेरी वाले पिंडी भेज देते हैं। यानी आप यहाँ से मरी लेके जाते हैं, मरी वाले आपको पिंडी भिजवा देते हैं? पिंडी भिजवा देते हैं। तो आप लोगों की ये काफ़ी मुश्किल है आप लोगों को? गाड़ियों का रेंट ज़्यादा है ना, 5,500-6,000 गाड़ी वाला लेता है जाने का। अच्छा हाँ, यहाँ से मरी है, यहाँ से पिंडी जाने का? मेरी से पिंडी। अच्छा, मरी से पिंडी जाने का 5,000-5,500 लेते? यहाँ से मेरी जाए ना 2,000 लेते हैं। अच्छा, 2,000 लेते हैं।
और जब बिल्कुल यहाँ पे बर्फ़बारी होती है उस वक्त सूरत हाल क्या होती है अगर कोई इमरजेंसी में जाना पड़ जाए? रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बस अल्लाह हाफ़िज़। बस तो बीमारों को क्या चारपाई वगैरह पे उठा के लेके जाते हैं? मरीज पे चारपाई पे। अच्छा, 4-5 बंदे होते हैं ना, आदमी होते हैं, फिर पहाड़ों से ऊपर ले जाते हैं, चारपाई उठा के जाते हैं। हाँ, काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम है सर। और कितने लोगों की डेथ इस तरह रास्ते में भी हो जाती होगी? कई आदमियों की डेथ हो गई है ना, तकरीबन 5-6 की पिछले बर्फबारी में। मरीज जो जाते हैं ज़्यादा को क्रिटिकल इशू होता है वो पिंडी भेज देते हैं, पिंडी जाने तक हमारी डेथ हो जाती है। अच्छा, ये बात हमें पहले भी बताई गई है कि कई डेथ्स इस तरह हो चुकी हैं कि मरीज़ रास्ते में ही जो है वो वफ़ात पा जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जाते जाते वो दम तोड़ जाते हैं। क्यों ज़्यादा मुश्किलात किस मौसम में होती हैं आपको? जी ज़्यादा मुश्किलात सर्दियों में होती हैं, क्योंकि सर्दी में बर्फ़बारी का सीज़न होता है, आपको पता है, ज़्यादा स्लीपिंग होती है, उस सूरत में गाड़ियाँ भी नहीं होती हैं और ज़्यादा मौत उसी में होती है। बीमार लोग हो जाते हैं, उनके लिए कोई मरीज़ नहीं होती है दवाइयाँ देने के लिए उनके। ये एक पॉइंट बड़ा नोटेबल है, नोट करने वाला है कि यहाँ पत्रियाटा बाज़ार में हमें ये बताया गया है कि शदीद बर्फ़बारी की सूरत में अगर पत्रियाटा से एमरजेंसी में किसी मरीज़ को मरी लेके जाना हो तो कई दफ़ा पैदल या चारपाई पे उसे लेके जाना पड़ता है और उस मरीज़ की रास्ते में ही डेथ हो जाती है, जो कि बहुत ही एक फ़िक्र और तशवीश की बात है यहाँ के लोगों के लिए। ये बताएं कि आपके इलाके का सबसे बुनियादी अवामी मसला इस वक्त क्या है जिसे हल करने की फ़ौरी ज़रूरत है? देखिए जी, मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मसला इस वक्त ये जो इलाका है इसको टूरिस्ट के हवाले से डेवलप किया गया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, यानी ये एक टूरिज़म डेस्टिनेशन है। ये स्टेशन था, इसका जो केबल कार है वो पिछली गवर्नमेंट में तो तकरीबन अक्सर ही बंद रही है, अभी तक बंद है, जिसकी वजह से सियाह जो लोग हैं वो यहाँ से यूबिया या कालाबाग या स्वात खागान नारायण की तरफ, उसकी वजह से जो टूरिज़म से वाबस्ता लोग हैं उनका कारोबार या आमदनी मुतासर हुआ है। और तकरीबन पत्रियाटा टॉप पर तो लोग 2-2 साल 3-3 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। और दूसरा ये जो रोड, केबल कार को क्या हुआ था? केबल कार का मेरे ख्याल में बैरिंग कोई ख़राब है, एक बैरिंग ख़राब है जो आज तक किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। कितने साल से ख़राब है? ये 2-3 साल से ख़राब है और रेवेन्यू यहाँ से जा रहा है। यानी आपके ख्याल में केबल कार का सिर्फ एक बैरिंग काम नहीं कर रहा और वो 2-3 साल से बेकार पड़ी हुई है। रेवेन्यू जा रहा है यहाँ से, करोड़ों का रेवेन्यू लेके जा रही है पंजाब टूरिज्म, लेकिन इसको अभी तक किसी ने ठीक कराने की तकलीफ गुजारा नहीं की। दूसरा ये है, तो ये हुकूमतों के नोटिस में आई है ये बात? आई होगी, जाहिर है उनको पता होगा। पंजाब गवर्नमेंट पीछे बुजदार साहब रहे हैं, वो तो बेचारे बस अल्लाह हुई थी। अब उसके बाद अभी नई गवर्नमेंट है, केयर टेकर है, इनको तो तवज्जो ही नहीं है, वो अपने काम में लगे हुए, उनका काम है इलेक्शन करवाना। और दूसरा ये डलने से आप नीचे उतरे होंगे, आप बजाते खुद भी आप उतरे हैं, तो यहाँ से डलने से नीचे उतरो तो ये ऐसे लगता है कि किसी जंगल की तरफ हम जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ से लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, सियाह फैमिलीज आती हैं। रोड की हालत जो आपने देखी है, रोड की हालत बहुत ख़राब है। और यहाँ से आगे चले जाए न्यू मरी से बंद की तरफ, तो वो तो रोड खंडरात का नमूना पेश कर रही है। तो ये पिछले 4 साल में कोई ख़ास डेवलपमेंटल काम हुआ है? ये रोड नहीं बनी है जी, काफ़ी अरसे से ये ख़राब है, उखड़ी हुई है सारी। तो ये हुकूमत से अपील है हमारी कि इस रोड को तो मरम्मत किया जाए और ये लिफ्ट को जो है इसको। आपके ख्याल में क्या है सबसे बड़ा अवामी मसला आपके इलाके में? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लिए यहाँ जो 1122 की एक गाड़ी है, तो यहाँ कम अज़ कम कितनी यूनियन काउंसिलें लगती है, डांडा बन हर जगह वो एक गाड़ी घूमती है। सिर्फ एक गाड़ी है पूरे इस इलाके में? पूरे इस इलाके में 112 की एक गाड़ी है, जो कि जब भी फ़ोन करो वो डांडा होती है, मरीज़ यहाँ होता है पत्रियाटा बाज़ार में, पत्रियाटा बाज़ार में या हमारे घरों में ऊपर कहीं भी। हम सब ये यूनियन काउंसिल चारियान, यूनियन काउंसिल बन, यूनियन काउंसिल डांडा जो है वो सब एक ही हैंडल करती है वो गाड़ी 1122। इसलिए हमारी ये दरख्वास्त है कि उसे एक ही जगह 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए ताकि मरीज़ों को सहूलत मिले। जी आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि अस्पताल में हम जाएँ ना तो हमें दवाइयाँ भी नहीं कंप्लीट मिलती। कंप्लीट का क्या मतलब है, हो सकता है कि डिस्प्रिन जो होती है पैरासीटामोल वो भी बाज़ टाइम नहीं मिलती। यानी
कम से कम जो दवाई अवेलेबल होनी चाहिए वो भी नहीं मिलती, वो भी ये आम गोलियां जो मिलती हैं वो भी नहीं है, जो 20-30-40 रुपए का पैकेट मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा ये है कि यहाँ से ये रेफरेंस फ़ौरन कर देते हैं कि जी आप मरी ले जाएं। मरी वाले आके सिर्फ 5 मिनट लगाते हैं, 5 मिनट लगा के कहते हैं पिंडी ले जाएं। अब एक गरीब आदमी है जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मरी वाले ऐसा क्यों करते हैं आपके ख्याल में? ये फिर अब ये ऊपर महकमे को चाहिए कि वो पूछे ना जी क्यों करते हैं। वो बड़ा अस्पताल है हमारे पास, यहाँ जैसे मरी अस्पताल है उस किस्म का अस्पताल यहाँ होना चाहिए। ये गिरदोनवाब है। अगर आपको यहाँ से मरीज़ को मरी लेके जाना हो और फिर वो आगे पिम्स को या रावलपिंडी को रेफ़र कर दें तो आप लोगों का ख़र्चा किस तरह पूरा करते हैं, कितना खर्च हो जाता है उस तरह? गरीब आदमी फिर गाड़ी में जाता है तो वो 5,000-6,000 रुपया वहाँ से गाड़ी लेती है, और अगर बस में जाए या टोटे में जाए तो फिर समझो वो रास्ते में नहीं रह गया, फिर उसका जनाजा ही वापस आएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये जैसे एक भाई ने पहले कहा है कि लिफ्ट वालों ने एक ढांचा बनाया हुआ है, ये नीचे है, एक पॉइंट नीचे है, वहाँ का टिकट है 1,000 रुपया और ऊपर का टिकट है 1,200 या इस तरह। अब वो 1,000 रुपये में वो अपना काम कर लेते हैं लिफ्ट वाले, लेकिन यहाँ जो है वो ऊपर बंद की हुई है। ऊपर आप जाएं कभी, अब जंगल बना हुआ है, वहाँ कम से कम हज़ारों के हिसाब से जो लोग बेरोज़गार बैठे, जो केबल कार जाती थी, केबल कार जहाँ जाती है, जहाँ पे जाती है पथरटा, वो सब लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। अब उनका भी कम होना चाहिए। फिर ये सड़क का मसला है हमारा, ये डने से नीचे इधर हमारी तो कोई सूरत हाल है ही नहीं। फिर कॉलेज हमारा कितने अरसे से कॉलेज मंजूर हुआ है, लेकिन उसका कोई अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इधर ये हमारे बाज़ार के राजगान लोग हैं, इन अल्लाह के मेहरबानी से इनके पास जायदाद वगैरह है, इन्होंने जायदाद भी दी हुई है यहाँ पे कॉलेज के लिए, बच्चियों के कॉलेज के लिए। जो बच्चियाँ जगह भी दी हुई है, उन्होंने जगह भी दी हुई है, मरी बच्चियाँ जाती हैं, लेकिन यहाँ कॉलेज का कोई निज़ाम नहीं चल रहा। ये 2-3 पॉइंट हैं। ये सबसे बड़ा मसला अस्पताल है, उसके बाद बच्चियों का कॉलेज, बच्चे फिर भी चले जाते हैं। केबल कार जहाँ पे बंद हुई है गुज़श्ता 2-3 साल से, जिस तरह हमें बताया गया है, वहाँ इसी केबल कार से रिलेटेड एंड पॉइंट पे जहाँ पे केबल कार जाके यू टर्न लेके फिर वापस आती है, वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार टूरिज़म के हवाले से था, क्योंकि वहाँ पे होटल थे, रेस्टोरेंट थे, छोटी छोटी टक शॉप्स थी। इसी तरह वहाँ पे घोड़े वाले थे जो लोगों को सैर कराते थे। वो सारा निज़ाम इनका ये कहना है कि वो ठप हो चुका है और उधर से लोगों का कारोबार गुज़श्ता 2-3 सालों से बिल्कुल तबाह हो चुका है। इस वक्त गैस का मसला है, लकड़ी का, ईंधन का, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो इसलिए फिर वो सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है ईंधन वगैरह जलाने की, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किलात है। गैस वो भी महंगी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। यानी सिलेंडर गैस की बात करते हैं? सिलेंडर गैस, अच्छा, तो वो भी काफ़ी महंगी हो चुकी है, अभी मज़ीद शायद महंगी हो जाए। तो सर्दियों में बस यही 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो अगर सिलेंडर की गैस ना हो तो फिर क्या जंगल की लकड़ियाँ वगैरह जलाई जाती हैं? हाँ बिल्कुल, जंगल की लकड़ियाँ, वो जंगल भी ख़त्म हो गया, उधर भी पाबंदी लगी है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो इसलिए फिर वो लोग बस अपनी ज़मीनों में ज़्यादातर दरख्त उगाए हैं, वहाँ से काट के गुजारा करते हैं। फिर तो गैस यहाँ पे कभी हमें तो ये बताया गया कि गैस की मंजूरी हुई थी, लाइनें बिछी हैं या नहीं बिछी, क्या सूरत हाल है? जी न्यू मरी में बाज़ार के आसपास गिरदोनवाद थोड़ी सी लाइनें बिछी हुई हैं, लेकिन अभी घर तक कनेक्शन किसी ने नहीं दिया। यानी गैस सप्लाई अभी तक नहीं हो सकी? नहीं। ये कितने सालों से इसी तरह ही है? तकरीबन 2-3 साल से लाइन तो बिछी हुई है, मेन लाइन जो है वो न्यू मरी तक आई हुई है, लेकिन अभी जो लोकल जो घरों तक कनेक्शन नहीं गए अभी। अच्छा, ये बताएं यहाँ पे तालीम की सहूलियात कैसी हैं आपके इलाके में? तालीमी मेयार कुछ गिरा हुआ है लगता है, क्योंकि 1-2 स्कूल हैं जो अच्छी तालीम देते हैं स्कूल वाले, बाकी वो इतना कोई ख़ास तालीम नहीं है। तो वो स्कूल अब जब ठंड आएगी, बर्फ़बारी होगी तो बंद हो जाएंगे? जी सर्दियों में अभी दिसंबर में तकरीबन 25 दिसंबर तक छुट्टियाँ हो जाती हैं। उसके बाद फिर जब 2-3 माह के बाद फिर अब मार्च तकरीबन मार्च में दोबारा खुलेंगे? जी। बाकी रोड वगैरह के मसाइल क्या हैं? रोड ठीक है, तकरीबन मेन रोड जो 2-3 है वो ठीक है, बाकी लोकल रोड तो जाते हैं, आपको पता है कि नीचे खाइयाँ वगैरह है, वो कच्ची रोड है। तो हमारा स्कूल की बात कर रहे थे आप तालीम की, तो ये एक स्कूल है पूरे इस न्यू मरी में, जो यहाँ से बच्चे जो भी शहरों में भी जाते हैं वो पूछते हैं आप कहाँ से पढ़ के आए हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, 100% उसका रिज़ल्ट है।
और सेहत की सहूलियात कैसी हैं? सेहत की सहूलियत भी ठीक है, लेकिन वो ना होने के बराबर ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मरी अस्पताल 1-2 अस्पताल है ना जो। आप लोगों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं अगर इमरजेंसी में आपको मरीज़ को लेके जाना हो? 112 को फ़ोन करते हैं, वो तो आ जाते हैं, लेकिन अस्पताल नहीं है, इतने कोई ख़ास इलाज नहीं है यहाँ। न्यू मरी के इलाके पत्रियाटा की तकरीबन 20,000 की आबादी के लिए इस पूरे इलाके में सिर्फ एक BHU है और हम इस वक्त इस BHU के बाहर खड़े हैं और हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे सिर्फ एक MBBS डॉक्टर इस पूरी आबादी के लिए अवेलेबल है और उनके अंडर तकरीबन 20 एक लोगों का मज़ीद स्टाफ है, जिनमें LHVs हैं, मिडवाइव्स हैं। और इस BHU की हालत इस वक्त ये है कि यहाँ पे लाइट नहीं है और मरीज़ों को काफ़ी परेशानी का सामना है। ये इस BHU के अंदर का माहौल है, आप देख सकते हैं कि लाइट यहाँ पे नहीं है और हमें ये बताया गया है कि ये लाइट काफ़ी देर तक नहीं होती। और बुनियादी मसला ये है कि इस BHU पे 20 से 22,000 की आबादी का प्रेशर है और उन्हें अक्सर यहाँ से मरीज़ों को मरी जो है वो रेफ़र करना पड़ता है और मरीज़ों को मरी जाते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। जो हालात हैं, हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं भी है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मगर ये है कि हुकूमत ने इस रोड की तरफ तवज्जो नहीं दी, इस आवाम की जो यहाँ है उस पर तवज्जो नहीं है कि आया कि ये लोग भी यहाँ रहते हैं, मरी से नीचे ये बेल्ट। तो ये गाड़ियाँ तो आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती इन खड्डों में जम? जो गाड़ी अगर 5 साल चलने वाली है ना, यहाँ चलेगी तो 1 साल में ख़राब हो जाएगी। जो टायर 2 या 3 साल नए निकालते हैं तो यहाँ वो टायर 6 महीनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। यानी आप लोगों को जहाँ अपनी आमदन के लिए कोशिश करनी है, बच्चों पे ख़र्च करना है, ख़ुद ख़र्च करना है, खाना पीना है, अस्पताल है, तालीम है, वहाँ गाड़ी भी आपके लिए एक मुसलसल ख़र्चे की एक वजह का बायस बनी हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, गाड़ियाँ भी हमारे एक ख़र्चे का बायस बनी हुई हैं। न्यू मरी के इलाके पत्रियाटा में इस वक्त मौसम नहायत ही खूबसूरत है। हल्की हल्की बारिश शुरू है और ये भी चांस है कि कुछ देर के बाद यहाँ हल्की फुल्की बर्फ़बारी शुरू हो जाए और इसी मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके से टूरिस्ट आए हुए हैं। पत्रियाटा की सबसे पहली और सबसे अहम और सबसे नुमायाँ खूबसूरती यहाँ की चेयर लिफ्ट है और केबल कार है। चेयर लिफ्ट तो यहाँ पे फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, लेकिन केबल कार जिस तरह हमें बताया गया कि एक तवील अरसे से काम नहीं कर रही, उसका एक बैरिंग है जो मुसलसल ख़राब हो रहा है और टूरिस्ट हज़रात को भी इस लिहाज से बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है क्योंकि चेयर लिफ्ट से उतर कर उन्हें केबल कार में बैठ कर फिर आखिरी एक पॉइंट तक जाना पड़ता है। जाते हैं टूरिस्ट, वहाँ के मौसम को, वहाँ के जंगल को, वहाँ के दरख्तों को, माहौल को टूरिस्ट बहुत एंजॉय करते हैं। तो उस लिहाज से हमारे टूरिस्ट उस ब्यूटी से, उस खूबसूरती से, उस माहौल से अभी महरूम है। ताहम गाड़ियों में लोग वहाँ तक जाते हैं लेकिन केबल कार से नहीं जा सकते। जी आप ये बताएं कि कहाँ से आप आए हैं, कैसा मौसम को किस तरह आप एंजॉय कर रहे हैं और ये बताएं कि क्या मुश्किल यहाँ पे आपको पेश आ रही है। सर हम लोग खुशदार बलूचिस्तान से आए हैं, मरी का नाम सुन के। यहाँ अच्छा, यहाँ आके बहुत मायूसी हुई, केबल कार भी इनकी ख़राब है और सिस्टम भी कुछ नहीं है। जितने सही आ रहे हैं सब मायूस होके जा रहे हैं। जी आप ये बताएं कि आप भी बलूचिस्तान से आए हैं और आप हमारी हिंदू बरादरी के नुमाइंदे, आपने कैसा पाया है पत्रियाटा में टूरिज़म के हवाले से? आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है? नहीं, टूरिज़म के हवाले से तो कोई मुश्किल नहीं, बाकी सहूलतें भी काफ़ी हैं। ये हम केबल कार के लिए आए थे, वो नहीं हुई, उसके लिए मायूसी हुई है। बाकी तो आपको क्या बताया इन्होंने केबल कार के बारे में? कह रहे हैं कि फ़िलहाल ख़राब है, जब बन जाएगी तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। 1 साल से वो ख़राब है। आप क्या कहते हैं केबल कार के हवाले से? तो हम लोग आए सैर के लिए, वो मज़ा नहीं आया, ख़राब है, उम्मीद करके आए। आप यहाँ के लोकल हो, केबल कार ख़राब होने की वजह से आप लोगों का बिज़नेस, आपका कारोबार, आपकी इनकम कितनी बुरी तरह मुतासर हुई है इससे? जी बिल्कुल, जब से केबल कार बंद हुई है तो हमारा रोज़गार बहुत मुतासर हुआ है
चूँकि ये जो टॉप स्टेशन है वहाँ पर ये केबल कार जाती है, तो वहाँ की जो कम्युनिटी है, जो लोकल लोग हैं, उनका कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। तो हमारी हुकूमत बाला से ये अपील है कि इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनका कारोबार चल सके और टूरिस्ट जो यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं वो भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। जी बेटा, आप ये बताओ कि केबल कार के हवाले से आप लोगों को क्या बताया गया? कुछ भी नहीं अंकल, मुल्क के हालात ही ख़राब है तो केबल कार बंद हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियासत भी देख लें, केबल कार के बंद होने से क्या होता है। अच्छा, आप क्या कहती हो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहती हो? 50-50। आप पढ़ती हो? जी, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। मरी के हल्का N51 के इलाके लोअर टोपा की तरफ इस वक्त हमारा सफ़र जारी है और रास्ते में बड़ी खूबसूरत बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। मेरे कैमरामैन साजिद तारक आपको दिखा सकते हैं कि क्या खूबसूरत मंज़र है। लोअर टोपा के रास्ते में ये बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है और ये मरी के इस सीज़न की शायद पहली बर्फ़बारी है। मंज़र नहायत ही खूबसूरत है और इसी बर्फ़बारी के हवाले से हम आवाम के मसाइल भी आप तक लाएँगे। हमारे साथ रहिए। अवामी मुश्किलात क्या है? एक तो जो है ना ये पानी का मसला मरी में काफ़ी जो है ना गाँव वगैरह में है। बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पे औरतें जो है ना बाहर से लेके आती हैं चश्मों से। इस तरह ये बहुत बड़ा मसला है। इसी तरह और भी अभी पिछले दिनों में सुना गया कि गैस के बिल जो है ना काफ़ी है जी, होटल के लाखों के बराबर, हालांकि वो मंथली इस तरह बनते नहीं हैं। तो बुनियादी मसाइल में सेहत का मसला यहाँ पे कैसा है? तालीम को आप किस तरह देखते हो? सेहत के लिहाज से हॉस्पिटल का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे मरी में। कोई भी बड़ा जब कोई हमारा मसला आ जाए, मरीज़ वगैरह, यहाँ से पिंडी लेके जाना पड़ता है। हमारा जो यहाँ पे अस्पताल है, सहूलतें तो बहुत हैं लेकिन उस तरह की नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। यहाँ से क्या एकदम मरीज़ों को रेफ़र कर देते हैं इस्लामाबाद? और नहीं, इलाज वगैरह करते हैं लेकिन वो फैसिलिटीज़, वो मशीनरी यहाँ पे नहीं है जो होनी चाहिए। तो पिछली हुकूमत ने यहाँ पे आपके ख्याल में कोई अच्छे काम किए? ये देखें, ये सियासी बयान तो हम नहीं देंगे, हम तो जो है ना यही कहेंगे तो हुकूमत तो बस जो आती है बस वो अपना। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शंस के बाद नई हुकूमत से आप क्या तवक्को करते हैं? वो आपके मसाइल कुछ हल कर पाएगी? देखिए, हम हुकूमत, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो हुकूमत जो है ना ये वोट पे आनी चाहिए। ये नहीं कि कोई इसको लाए, मतलब वोट पे आना चाहिए बंदा, फेयर इलेक्शन से आनी। जी जी बिल्कुल, वोट पे आनी चाहिए। ये नहीं कि इसी तरह जैसे हम वैकेंसियाँ आती हैं तो पीछे से बाकायदा बंदा सेलेक्ट होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले 2018 में भी नुकसान हुआ है तो हमें यही समझता हूँ कि इस बार अगर ऐसा हुआ तो आगे भी नुकसान ही हो। यहाँ पे बर्फ़बारी और विंटर सीज़न में हमें सबसे बड़ा जो इशू होता है वो रोड ब्लॉकेज का होता है, क्योंकि स्नोफॉल हो जाती है, या तो सफाई का प्रॉपर एहतमाम नहीं होता, या ये साइडों पे स्नोफॉल जो है जितनी भी गड्ढी कर देते हैं और वो रोड बहुत तंग हो जाती है। यानी मशीन जो बर्फ़ उठा के साइड पे रख देती है। यस। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू होता है वो हमारे पानी जो होता है, क्योंकि विंटर सीज़न में फ्रीज़ हो जाता है नालियों में, इसका प्रॉपर कोई इंतज़ाम नहीं होता, वहाँ पे भी हमें बड़ी मुश्किलात होती हैं। और थर्ड सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो टूरिस्ट को प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो ऐसी रोडों पर चले जाते हैं जो रोडें तंग होती हैं, लिंक्ड होती हैं या आगे से ब्लॉक्ड होती हैं, और वो गरीब फंस के रह जाते हैं। जो पीछे इंस्टांस हुआ उस पर भी यही था कि प्रॉपर अगर गाइडेंस का सिस्टम होता तो हम उस हादसे को जो है ना वो या तो ना होने देते या उसके नुकसानात कम से कम कर देते, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस का सिस्टम नहीं होता ना। तो जगह जगह पे जो मखसूस जगह हैं वहाँ पे गाइडेंस सिस्टम होना चाहिए। टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि ड्राइव कैसे करना है, ये रोड का आगे कंडीशंस कैसी हैं। मरी के इर्द गिर्द जितनी भी आबादियाँ हैं वो आलमोस्ट मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर हैं, तो इन पहाड़ों पे इन आबादियों के क्या मसाइल होते हैं आपके ख्याल में? देखिए, इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं। सबसे पहला तो इशू ये है कि यहाँ पे रोड स्ट्रक्चर बिल्कुल जो मेन सिटी है वहाँ तो फिर भी आप कदर बेहतर है, लेकिन सराउंडिंग में जितने भी देहात हैं वहाँ पे रोड का स्ट्रक्चर इंतहाई खस्ता हाल है। जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो सिटी की तरफ उनका फोकस होता है, जो सराउंडिंग में 99% आबादी जो है उसकी आपके ख्याल में मेन मरी शहर को तो वन वे और दी अदर अच्छी सड़कें अवेलेबल हैं, लेकिन जो इससे लिंक जितनी भी आबादियाँ हैं, पहाड़ी गांव हैं, उनके रोड्स की हालत आपके ख्याल में खस्ता हाल है या उसे मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है?
जी बिल्कुल खस्ता हाल है। मीन्स कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमने जब से देखा है कि जो रोड्स बनी है वही रोड्स बनी हुई हैं। आबादी उससे 10 गुना हो चुकी हुई है, ठीक है, वो स्प्रेड हो चुकी है मुख्तलिफ एरिया में, लेकिन रोड का स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं किया गया। ना वहाँ पे पानी का इंतज़ाम किया गया, लाइनें, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा विंटर सीज़न में इशू होता है, आँख में चोली होती है या बंद कर दी जाती है। और बिलखुसूस जो आबादी होती है देहात में, उनकी तो इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं है। आपका इलाका है मरी का इलाका, देवल है आपका। जी जी। देवल का सबसे पहला नुमाया और सबसे अहम मसला इस वक्त क्या है? क्या ऐसा मसला है जिसको फौरी हल करने की ज़रूरत है आपके इलाके को? सर ये तो सबसे मेन मसला जो है ये रास्तों का है और रोडें। देहात में जो साइड एरिया हैं उन पे जो रोडें जाती हैं वो रोडें सही नहीं हैं, उनकी दीवारें नहीं हैं। इस तरह के ज़्यादा मसाइल जो हैं वो रोड के हैं। स्कूल और सेहत का मसला कैसा है? सेहत का भी नहीं है और स्कूल का ठीक है, निज़ाम अच्छा है, स्कूल बेहतर है, लेकिन सेहत का मसला है। जी वो जिस हॉस्पिटल में जाए कोई देखभाल नहीं होती है, कोई ट्रीटमेंट सही नहीं होती है। फिर क्या करते हैं आप लोग? मरी आते हैं? बस मरी आते हैं, रावलपिंडी कॉम्प्लेक्स, होली फैमिली, इधर उधर चले जाते हैं दूर बार। जी जी यानी आप लोगों को ये एक तकलीफ उठानी पड़ती है अपने मरीजों की? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो देवल में कोई सेहत की फैसिलिटी नहीं है कि है? नहीं कोई नहीं। ये एक है सरकारी किला, देवल किला में जो हॉस्पिटल है वहाँ है, लेकिन वहाँ पूरे इंतजामात नहीं है। रिहायशी होने के नाते आप लोगों का सबसे बड़ा अवामी मसला इस वक्त क्या है यहाँ के? यहाँ का अवामी मसला सर्दियों में ज़्यादातर यहाँ गैस वगैरह का इशू होता है, लाइट वगैरह का इशू होता है। गैस का ज़्यादातर होता है, फिर बिल ज़्यादा आते हैं क्योंकि इस्तेमाल होती ज़्यादा इतनी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोड शेडिंग वगैरह भी होता है ना, लेकिन गैस वगैरह के बिल ज़्यादा आते हैं। ये आपका कौन सा गाँव है? हमारा आगे शेर बगला। सर एक यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अभी गैस बिल्कुल नहीं है, अभी 2 घंटे से बंद है। तो पहले ये मरी में प्रॉब्लम नहीं थी तो सख्त मुश्किलात है। दूसरा सेहत के अलावा से हमारी एक डिस्पेंसरी थी वो 4-5 साल से बंद है, तो किसी को कोई। किस इलाके में? ये जीका गली बाज़ार में। अच्छा, जीका गली बाज़ार में डिस्पेंसरी थी? जी डिस्पेंसरी थी, ये लोगों को कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिल रही थी, लेकिन अभी कुछ 5 साल से तकरीबन ये बंद है। क्या बताते हैं क्यों बंद की उन्होंने? बस वो कहते हैं हल्ते वल्ते खोलते हैं, आज खोलते हैं परसों खोलते हैं। ये सारी तकरीबन मरी की जितनी भी डिस्पेंसरी हैं ना, ये चौचार रही थी, तो ये लोकल जो है ये सारी बंद है। आप क्या तवक्को रखते हैं जो भी इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उससे तवक्को रखते हैं कि वो आप लोगों के मसाइल हल कर पाएगी? पहले जिसने 5 साल लगाए हैं उसने तो कुछ नहीं किया, तो आप देखें। जी आप ये बताएं कि मरी के रिहायशी होने के एतबार से, NA51 का रिहायशी होने के एतबार से आपका बुनियादी अवामी मसला इस वक्त क्या है? देखें यहाँ पे तो जो है ना पहले काफ़ी सारे मसाइल हैं। मतलब मरी के राउंड अबाउट तकरीबन 10-12 किलो या 15 किलोमीटर के में सुई गैस लगी हुई है। बाकी जो है ना दूर दराज के इलाकों में कोई गैस की सहूलत नहीं है, जो है ना ये सबसे ज़्यादा बुनियादी जो है ना, क्योंकि सर्दी आपने देखी होगी कितनी। अभी तो सर्दी जो है ना इसकी स्टार्ट में है, आज से शुरू हुई है ऐसी सर्दी। तो ये है कि यहाँ पे जितना भी ज़्यादा मसला नहीं है सुई गैस का है। अगर वो गैस लग जाए तो आवाम को काफ़ी सहूलत हो जाएगी। तो ये मेन मसाइल है। फिर दूर दराज में जो है ना, एक तो मरी में जो है ना NA51 के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मरी में यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। THQ हॉस्पिटल है लेकिन उसमें कोई सहूलियात नहीं है। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल? जी तहसील हेडक्वार्टर। तो हम ये जो है ना कि यहाँ से अगर कोई भी मसला हो जाए ना तो हम यहाँ से पिंडी उसको लेके जाते हैं। 2018 के इलेक्शंस में मरी के हल्का NA57 जिसे अब NA51 बना दिया गया है, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सदाकत अली अब्बासी जीते थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहाँ से सदाकत अली अब्बासी के मुकाबले में हार गए थे। सदाकत अली अब्बासी को 1,36,000 से ज़ायद वोट मिले, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब को 1,24,000 से ज़ायद वोट मिल पाए। इस हल्के के मसाइल में सबसे देरीना और सबसे पहले हल तलब मसला पानी की फ़राहमी है। यहाँ पे पानी का लोगों को बहुत ज़्यादा इशू है और मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़ुसूसन पत्रियाटा में लोगों को सेहत का भी बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे लोगों को किसी भी एमरजेंसी की सूरत में सबसे पहले इर्द गिर्द के गांव से जितने लोग भी उन्हें मरी आना पड़ता है और उसके बाद उन्हें फिर रेफ़र कर दिए जाते हैं ज़्यादातर इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल या फिर पिंडी के अस्पतालों की तरफ। प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ की आज की एपिसोड से मुझे और मेरे कैमरामैन साजिद तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।